अब टेनोसावा वाइस प्रेसिडेंट से हांडा के बारे में कुछ पूछती है ताकि उन्हें हांडा के बारे में कुछ पता चल सके, पर उनके फाइल में भी हांडा के बारे में कुछ नहीं लिखा था क्योंकि शुरुआत से ही हांडा के बारे में कोई ज्यादा नहीं जानता। तभी टेनोसावा दो लड़कियों को बुलाती है और उन्हें हांडा के साथ रोमांस करने का ऑर्डर देती है, जिससे खुद टेनोसावा बाद में हांडा को पकड़कर सजा दे सके। अब ये दोनों लड़कियां ये काम करने के लिए रेडी हो जाती है। अब हम हांडा को स्कूल के बिल्डिंग के पीछे देखते हैं और तभी वो दोनों लड़कियां भी आ जाती है और वो हांडा के पास जाने लगती है। अब हांडा उनसे कहता है, मुझे पता है तुम दोनों यहाँ क्यों आई हो और तुम दोनों ने अगर कुछ भी ऐसा वैसा किया तो मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। तुम दोनों इससे अच्छा डिजर्व करती हो, तुम दोनों को ये करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हांडा की बातें सुनकर वो दोनों लड़कियां वहाँ से चली जाती है। अब वो दोनों लड़कियां सोचती है कि हांडा ने उनके साथ बिना कुछ किए ही उन्हें इतना कुछ सिखा दिया। अब आगे हम देखते हैं कि हांडा दो बिल्लियों से बातें कर रहा होता है और उन्हें अपने लंच से खाना भी खिला रहा होता है। अब वो दोनों लड़कियां टेनोसावा के पास आ जाती हैं और उसका काम करने से वो मना कर देती है। अब टेनोसावा उनसे पूछती है कि तुम लोग ऐसा क्यों कर रही हो। अब वो उसे बताती है कि हम इससे ज्यादा डिजर्व करते हैं। अब टेनोसावा बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो स्कूल काउंसिल के मेंबर्स को टेनोसावा को पकड़ के लाने का ऑर्डर्स देती है। अब सभी मिलकर हांडा को पकड़ के उसके सामने ले आते हैं और हांडा पूछता है कि मैंने क्या किया है। अब वो बताती है कि स्कूल की सभी लड़कियां तुम पे बहुत ही ज्यादा क्रेजी हो रही हैं और तुमने साथ ही स्कूल रैप का काम भी ठीक से नहीं किया है, इसलिए तुम्हें ये सजा मिलके रहेगी। अब टेनोसावा हांडा को पूरे 1 साल के लिए गर्ल्स यूनिफॉर्म पहनने के लिए कहती है। अब हांडा कहता है, क्या गर्ल्स यूनिफॉर्म? मैं कोई गर्ल्स यूनिफॉर्म पहनने वाला नहीं, ऐसे मुझे पूरी स्कूल तंग करने लगेगी और मुझे तो पता भी नहीं है कि मैंने क्या किया है जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है। अब हांडा वहाँ से भागने लगता है पर सभी उसका पीछा नहीं छोड़ते और वो भी हांडा के पीछे पीछे भागने लगते हैं। अब कुछ ही देर में सभी मेंबर्स हांडा को घेर लेती है और टेनोसावा भी वहाँ पे आ जाती है। तभी वाइस प्रेसिडेंट हांडा के ऊपर जंप मार देता है जिससे हांडा और टेनोसावा नीचे गिर जाते हैं और बेचारा प्रेसिडेंट की चड्डी खुल जाती है। तभी हमें आगे टेनोसावा का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लड़के उसे परेशान किया करते थे। तभी एक दिन टेनोसावा डिसाइड करती है कि वो ऐसा जगह बनाएगी जहाँ पे लड़कियां भी लड़कों की तरह जी सके। तभी प्रेजेंट में टेनोसावा को होश आता है और वो देखती है कि वो हांडा के ऊपर बैठी हुई है। तभी वहाँ पे एक लड़की उसे बताती है कि मैम जब आप दोनों नीचे गिर रहे थे तो हांडा नीचे की तरफ आ गया ताकि आपको कोई भी चोट ना लगे। अब ये सुनकर टेनोसावा का दिल बहुत ही जोर जोर से धड़कने लगता है जिससे उसे समझ में नहीं आता कि ऐसे क्यों हो रहा है। अब टेनोसावा को लगने लगता है कि कहीं उसे हांडा से तो प्यार नहीं हो गया। तभी वहाँ पे हांडा और उसके साथी को होश आने लगता है और हम देखते हैं कि टेनोसावा अपने साथियों के साथ जा चुकी होती है। अब उनके जाते ही आइजावा वहाँ पे आता है और हांडा को होश में लाता है। अब हांडा आइजावा से बताता है कि यार मुझे कुछ याद नहीं आ रहा कि मैं कौन हूँ। अब नेक्स्ट डे हम स्कूल में देखते हैं कि हांडा कुछ ऐसा बिहेव कर रहा था जिससे किसी को भी कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि हांडा सभी से इतने प्यार से बातें कर रहा था जबकि इससे पहले हांडा किसी से भी बात नहीं करता था। अब आइजावा बताता है कि जब उसने हांडा को डॉक्टर के पास लेके गया तो डॉक्टर ने उसे बताया कि हांडा ने अपनी मेमोरी खो दी है जिससे उसे वापस रिकवर होने में टाइम भी लग सकता है और हो सकता है कि हांडा की मेमोरी और जल्दी वापस भी आ जाए। अब हांडा का ये बिहेवियर किसी को भी पसंद नहीं आता क्योंकि हांडा बहुत ही अजीब हरकतें कर रहा होता है। अब सभी लड़कियां हांडा से दूर भागना शुरू कर देती है क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये भी रियल हांडा नहीं है। अब आइजावा सभी से बताता है कि अगर वो हांडा के सर पे पहले जैसे चोट देते हैं तो शायद उसकी मेमोरी वापस आ सकती है। ये जानकर सभी हथौड़े निकाल लेते हैं। हालांकि उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो हांडा को जान से मारने जा रहे हैं। अब हांडा जब अकेला बैठा होता है तभी वहाँ पे अकाने आ जाता है और वो अपने हथौड़े से हांडा के सर पे जोर से वार करता है। अब ये देखकर हांडा वहाँ से भागने लगता है क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अकाने उसे मारना क्यों चाहता है। तभी आइजावा और रियो भी उसे मारने के लिए दौड़ते हैं। अब हांडा उन्हें भी देखकर भागने लगता है। तभी हांडा के सिर में बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है
तभी वो सीढ़ियों पे बैठ जाता है। तभी हम देखते हैं कि हांडा की मेमोरी अब वापस आ गई है, पर ये बात उन तीनों को पता नहीं चलती और वो तीनों हांडा को मारने के लिए आगे आ जाते हैं। अब हांडा उनसे बचने के लिए थोड़ा पीछे जाता है, पर बेचारा सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। अब ये देखकर तीनों को लगता है कि क्या हांडा जिंदा भी है, क्योंकि वो बहुत ही बुरी तरह से नीचे गिरा था। खड़ा होता है और सोचता है कि उसे पहले से ही पता था कि सभी उससे नफरत करते हैं, पर उसे ये नहीं पता था कि सभी उसे मारना भी चाहते हैं। अब हांडा बहुत ही खतरनाक स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है। अब उन तीनों को भी समझ में नहीं आता कि हांडा वापस से नॉर्मल हुआ कि नहीं, और वो तीनों हांडा की स्माइल देखकर डर जाते हैं। अब नेक्स्ट डे वो तीनों बातें कर रहे होते हैं और हांडा उनके सामने से जाता है और वो तीनों समझ जाते हैं कि शायद हांडा अब नॉर्मल हो गया है। अब कावाफूजी देखता है कि शायद हांडा सभी से डर रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि सभी उसे मारने आ रहे हैं। अब कावाफूजी को ये अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो हांडा को बाहर अपने साथ घूमने के लिए ले जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि हांडा कावाफूजी के पास आता है, पर हम देखते हैं कि उसने अपना हुलिया चेंज कर दिया था, जिससे किसी को भी पता न चले कि हांडा कावाफूजी के साथ घूम रहा है। अब हांडा उसे चलने के लिए कहता है, पर कावाफूजी उसे बताता है कि मेरा एक और दोस्त आ रहा है, तुम थोड़ी सी वेट कर लो। अब थोड़ी ही देर में वो लड़का भी आ जाता है और वो अपना नाम हसुकावा बताता है। अब हांडा उस लड़के को देखकर डरने लगता है, पर कावाफूजी उसे बताता है कि अरे हांडा, तुम्हें इसे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हसुकावा एक बहुत ही अच्छा इंसान है। अब कावाफूजी हांडा को बताता है कि यार, तुम्हें मैं आज इसलिए बाहर लेके आया हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे मन से वो सारे डर निकल जाए। अब ये सुनकर हांडा बहुत ही खुश हो जाता है और वो सोचता है कि यार कावाफूजी मेरे बारे में कितना कुछ सोचता है। अब वो तीनों गेम हाउस में आ जाते हैं, जहाँ पे हसुकावा उन्हें 3 की चैन दिखाता है। अब वो उन्हें बताता है कि मुझे ये तीनों की चैन चाहिए, पर ये गेम जीतने वाले को ही मिल सकता है। अब हसुकावा उन तीनों से मदद मांगता है, क्योंकि वो बताता है कि मैं गेम में इतना भी अच्छा नहीं हूँ। अब ये सुनकर हांडा थोड़ा सा डर जाता है, क्योंकि वो किसी भी गेम में अच्छा नहीं है। अब तीनों सबसे पहले बॉलिंग पे आ जाते हैं। अब हांडा उस बॉल को पकड़ लेता है, पर हम देखते हैं कि हांडा उस बॉल को ठीक से पकड़ नहीं पा रहा था, जिससे कावाफूजी मन ही मन बहुत ही खुश होता है, क्योंकि उसे हांडा को देखकर बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। अब जब हांडा बॉल फेंकता है तो वो बॉल फेंकते फेंकते खुद ही गिर जाता है, और ये देखकर कावाफूजी बेचारा जोर जोर से हंसने लगता है। अब कावाफूजी वहाँ बॉलिंग करने के लिए आता है और उसका हर शॉट स्ट्राइक जाता है। ये देखकर हाशुकावा और हांडा दोनों ही बहुत ही इम्प्रेस होते हैं। अब अगली गेम में उन्हें डॉज को निशाने पे मारना था, पर कावाफूजी इसमें इतना अच्छा नहीं करता, इसलिए हाशुकावा हांडा को इस निशाने पे डॉज मारना होगा। हाशुकावा बताता है कि उसे ये गेम खेलना नहीं आता। अब हांडा उस गेम के बारे में पढ़ने लगता है, और जब वो निशाना लगाता है तो उसके सारे निशाने सही जाते हैं। अब ये देखकर कावाफूजी और हाशुकावा दोनों बहुत ही इम्प्रेस हो जाते हैं। अब आखिरी गेम में उन्हें बास्केटबॉल से गोल करना होता है, पर हांडा उन्हें बताता है कि उसने कभी बास्केटबॉल नहीं खेला और उसके लिए बहुत ही मुश्किल होगी। अब ये सुनकर हाशुकावा थोड़ा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि बास्केटबॉल तो हर कोई खेलता है। अब हाशुकावा खुद ही गोल कर देता है, क्योंकि वो बास्केटबॉल में बहुत ही अच्छा है। और अब इसी के साथ हाशुकावा को तीनों के तीनों चैन मिल जाते हैं, जिससे हाशुकावा बहुत ही ज्यादा खुश था, और धीरे धीरे हांडा को भी हाशुकावा ठीक लगने लगता है। अब कावाफूजी उनके लिए कुछ खाने के लिए लेने जाता है, ताकि वो दोनों आपस में बातें कर सके। अब कावाफूजी के जाते ही हाशुकावा हांडा से बात करने लगता है, पर हांडा को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे कैसे रिप्लाई करना चाहिए। तभी हाशुकावा कुछ लोगों से टकरा जाता है और जमीन पर गिर जाता है। अब हाशुकावा देखता है कि वो तो उसी के बास्केटबॉल के मेंबर्स हैं, पर वो हमेशा हाशुकावा को परेशान करते हैं और अब की बार उसकी चैन ले लेते हैं। अब हाशुकावा उनसे वो की चैन वापस मांगने लगता है, क्योंकि उसने और उसके दोस्तों ने मिलकर ये की चैन जीता होता है। अब हांडा हाशुकावा की मदद करने के बारे में सोचता है और वो अपनी यूनिफॉर्म निकाल के असली रूप में आ जाता है। अब हांडा सोचता है कि वो हाशुकावा के लिए उन लड़कों से पिट सकता है। हाय, हम तो ये हांडा से एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते थे। अब हांडा जैसे ही उनके सामने जाता है तो वो तीनों लड़के
के हांडा से डर के वापस चले जाते हैं। देखा फट गई ना तीनों की, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हाशुकावा हांडा का दोस्त है और अगर उन्होंने हाशुकावा को कुछ किया भी तो हांडा उन तीनों को जिंदा नहीं छोड़ने वाला। कावाफूजी उन्हें दूर से देख रहा होता है। अब हांडा वहाँ से जाने लगता है और हाशुकावा उसे थैंक्स बोलता है। इसके बाद हम एक लड़के हिगाशिनो को देखते हैं जो कि रेस में बहुत ही अच्छा होता है। उसे बहुत ही आसानी से बड़े स्कूल में एडमिशन मिल सकता है, पर वो किसी और स्कूल में नहीं जाता। अब हिगाशिनो सोचता है कि वो इसलिए इस स्कूल से नहीं जाता क्योंकि बचपन में हांडा ने उसे रेस में हराया था, पर हिगाशिनो को लगता है कि हांडा ने चीटिंग की थी, इसलिए वह हांडा से रेस करके उसे हराना चाहता है। यही वजह है उसका दूसरे स्कूल में एडमिशन ना लेने का। अब हम देखते हैं कि हिगाशिनो हांडा से बहुत ही ज्यादा डरता है, इसलिए वो हांडा से रेस के लिए नहीं पूछ पाता। तभी डुप्लीकेट हांडा हिगाशिनो के पास आता है और उससे बात करवाने के लिए उसकी मदद करता है, पर उससे भी कुछ नहीं होता और आखिरी में हिगाशिनो हार कर एक जगह पे बैठा होता है। तभी हिगाशिनो की सिस्टर वहाँ पे आती है और उसे कहती है कि भाई तुम्हें हांडा से बदला लेने की बजाय तुम्हें अपने करियर पे फोकस करना चाहिए। अब हिगाशिनो अपनी सिस्टर की बातें मान लेता है और अब से अपनी पढ़ाई पे ध्यान देने के लिए डिसाइड करता है। अब हिगाशिनो अपनी टीम के पास वापस जाने लगता है, पर वो देखता है कि हांडा बहुत ही तेज भाग रहा होता है। तभी हिगाशिनो हांडा को हराने के लिए भागता है, पर तभी हांडा मुड़ जाता है, पर हिगाशिनो को समझ में नहीं आता कि हांडा अचानक से मुड़ क्यों गया। तभी हिगाशिनो देखता है कि हांडा इसलिए भाग रहा था क्योंकि उसके पीछे कुत्ता पड़ा था, पर वो कुत्ता अब हिगाशिनो के पीछे पड़ा है। कुछ ही देर में वो कुत्ता हिगाशिनो को पकड़ लेता है और बेचारे के साथ जुल्म करने लगता है। भाई ये क्या चल रहा है। अब वहाँ पे उस कुत्ते की मालकिन आती है और हिगाशिनो से कहती है कि बेटा तुम्हें ज्यादा कोई दर्द तो नहीं हुआ, ये तो साला ऐसा ही है। अब हिगाशिनो सोच रहा होता है कि हांडा ने उसे कुत्ते से बचने के लिए यूज किया है, इसलिए इसका भी बदला वो जरूर लेकर रहेगा। अब हम एक लड़की को देखते हैं जो कि किसी की हाथ रीड कर रही होती है। अब वो डिसाइड करती है कि उसे हैंड रीडिंग में बेस्ट होना है तो किसी स्पेशल बंदे की हैंड रीड करना चाहिए। अब हांडा ये बात सुन लेता है और उस लड़की की मदद करने के लिए अपना हाथ आगे करके लेट जाता है। अब वो लड़की समझ जाती है कि हांडा ने उसे अपना हाथ रीड करने के लिए परमिशन दे दी है। फिर वह लड़की हांडा का हाथ रीड करने लगती है, पर जो उसने सोचा था उससे बिल्कुल उल्टा उसे दिखता है। अब ये देखकर वह लड़की काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वहीं हांडा के फैंस उसके मुंह से कुछ अच्छा सुनना चाहते थे। फिर वो लड़की उन्हें बताती है कि हांडा को उसके लाइफ में काफी खतरनाक चीजें करनी होंगी, ऐसी चीजें जो काफी मुश्किल होता है और कोई आम इंसान ऐसा कुछ करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। अब ये सुनकर सभी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि हांडा हमेशा कुछ ऐसा करता है जो कोई और नहीं कर सकता। अब हांडा ये सुनकर काफी ज्यादा निराश हो जाता है क्योंकि उसे ऐसा कुछ खतरनाक नहीं करना था। फिर वह लड़की हांडा की फ्यूचर के बारे में काफी कुछ बताती है जो उन सभी को काफी अच्छा लगता है, पर वह हांडा के लिए इतना अच्छा नहीं था। जिसके बाद हम स्कूल के रिजल्ट्स को देखते हैं जहां अकाने और रियो के अच्छे नंबर नहीं आए थे और साथ ही हांडा के भी कुछ खास नंबर नहीं आए थे। फिर हांडा के चारों फैंस कोंडो के घर पे मिलते हैं स्टडी करने के लिए क्योंकि रियो और अकाने के अच्छे नंबर नहीं आए, इसलिए उन्हें वापस टेस्ट देना होगा और अगर वे फेल हो गए तो वे काफी शर्मिंदगी वाली बात होगी कि वे हांडा के फैंस होते हुए भी फेल हो गए। तभी आइजावा कहता है कि उन्हें स्टडी की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि आइजावा बताता है कि उसने सभी स्टूडेंट्स में टॉप किया है और वह फर्स्ट आया है। ये देखकर सभी काफी खुश हो जाते हैं कि अगर टॉप स्टूडेंट्स उन्हें पढ़ाए तो उन्हें स्टडी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। पर आइजावा के टॉप करने से सभी के मन में ये सवाल आ जाता है कि अगर आइजावा ने टॉप किया है तो हांडा की क्या रैंक आई होगी, जिस पर कोंडो कहता है कि हो सकता है कि हांडा सेकंड आया हो, पर बाकी तीनों चिल्लाते हुए कहते हैं कि ये तो नामुमकिन है कि हांडा किसी से भी कोई भी चीज में हारे। अब कुछ देर सोचने के बाद आइजावा बताता है कि जरूर हांडा ने जानबूझकर टॉप नहीं किया होगा क्योंकि हांडा हमेशा कोशिश करता है कि वो किसी भी चीज से कभी स्टैंड आउट ना हो और अगर हांडा टॉप करता तो वे सभी के बीच और ज्यादा फेमस हो जाता और साथ ही सभी बड़े स्कूल्स की नजर भी हांडा पे आ जाती, जिसकी वजह से हांडा अपनी कैलीग्राफी पर भी ध्यान नहीं दे पाता। अब आइजावा की बातें सुनकर सभी को यही लगने लगता है
कि हांडा ने जानबूझकर टॉप नहीं किया होगा। अब वे सभी पढ़ाई करने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि जिन स्टूडेंट के भी कम नंबर आए थे वो दोबारा से रिटर्न टेस्ट देने के लिए स्कूल में आ जाते हैं। अब आइजावा भी रियो और अकाने के साथ था क्योंकि वो उन दोनों को मोटिवेट कर रहा था, क्योंकि आइजावा ने उन्हें स्टडी में हेल्प की थी। तभी वहाँ पे हिगाशिनो और फेक हांडा आ जाते हैं और उन्हें देखकर आइजावा बोलता है कि क्या तुम्हारे भी अच्छे नंबर नहीं आए हैं। अब हिगाशिनो उसे बताता है कि यार मैं सिर्फ रनिंग में अच्छा हूँ, पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं। वही फेक हांडा से पढ़ाई तो होती ही नहीं। अब तभी वहाँ पे हांडा आ जाता है और किसी को भी यकीन नहीं होता कि हांडा के भी कम नंबर आए होंगे। अब हांडा अपने सीट पे बैठ जाता है और सोचने लगता है कि यार मेरे तो नंबर ठीक थे और रिजल्ट भी अच्छा आया था, पर मैं तो यार अपने आंसर शीट पे नाम ही लिखना भूल गया, जिसकी वजह से अब मुझे भी दोबारा से रिटर्न टेस्ट देना होगा। अब किसी को समझ में नहीं आता कि हांडा वहाँ पे क्यों है। अब एग्जाम शुरू हो जाता है और हांडा बीच में ही छींक मार देता है। अब क्लास के शांत होने की वजह से सभी को वो छींक सुनाई देती है, जिससे हांडा सोचता है कि यार पहले बच्चे ज्यादा होने की वजह से छींक की इतनी ज्यादा आवाज नहीं आती थी, पर बच्चे कम होने की वजह से इतना ज्यादा पता चला। अब बाकी सभी स्टूडेंट्स हैरान थे क्योंकि उन्होंने हांडा को पहली बार छींकते हुए देखा था, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि हांडा भी बाकियों की तरह छींकता है। भाई बाकियों की तरह ही छींकेगा, है तो एक आम इंसान ही। अब हांडा जब अपने आंसर्स लिखने लगता है तो वहाँ से स्क्रैच स्क्रैच की आवाज आने लगती है, जिससे दूसरे सोचने लग जाते हैं कि हांडा जब भी कैलीग्राफी लिखता है तो वो ब्रश का यूज करता है, इसलिए वो आज पेन का यूज कर रहा है, इसलिए ऐसी आवाज आ रही है। अब बाकी सभी भी हांडा की नकल करने लगते हैं और वो लिखते हुए स्क्रैच स्क्रैच करने लगते हैं। अब टेस्ट खत्म हो जाता है और सभी काफी खुश होते हैं क्योंकि उन्हें हांडा के बारे में आज काफी कुछ पता चला और क्योंकि उन्होंने हांडा की वजह से काफी कुछ लिखा भी। अब अगले दिन हम देखते हैं कि अकाने और रियो को पासिंग नंबर्स मिल जाते हैं। अब वो आइजावा को थैंक्स बोलते हैं क्योंकि उसकी वजह से वो पढ़ पाए थे। अब आइजावा उन्हें बताता है कि उन्हें हांडा को शुक्रिया करना चाहिए क्योंकि उसने उनके वजह से अपने नंबर खतरे में डाले और दोबारा से वो टेस्ट देने के लिए आया। अब वो सभी हांडा का थैंक्स करने लगते हैं। अब हम फिर से देखते हैं कि हांडा बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि बेचारा वो फिर से अपना नाम लिखना भूल गया। इसके बाद हम एक लड़की हिरायामी को देखते हैं जो कि एक लाइब्रेरियन है। उसका मेन काम स्टूडेंट्स को बुक्स प्रोवाइड करना था, पर हम देखते हैं कि स्कूल के किसी बच्चे को बुक्स में इंटरेस्ट ही नहीं था, जिसकी वजह से स्कूल ने भी लाइब्रेरी का बजट कम कर दिया है, इसलिए हिरायामी ज्यादा बुक्स खरीद के लाइब्रेरी में नहीं रख सकती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे हांडा आ जाता है। हांडा हिरायामा को नोटिस नहीं करता। हिरायामा सोचती है कि हांडा एक रोमांटिक बुक लेकर जाए जिसमें एक हैंडसम लड़के को एक लाइब्रेरियन से प्यार हो जाता है, पर हांडा हमेशा कैलीग्राफी का बुक लेकर ही जाता है, इसलिए हिरायामा कैलीग्राफी के बुक के अंदर रोमांटिक बुक रख दी थी। वो चाहती थी कि हांडा उस बुक को पढ़े। अब हांडा कैलीग्राफी की बुक समझकर उसे वहाँ से ले जाता है। अब हांडा के जाते ही वहाँ पे हांडा के फैंस आ जाते हैं जो कि उसकी तलाश करने आए थे। अब अकाने से कुछ बुक्स नीचे गिर जाते हैं और ये देखकर हिरायामा बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो कहती है कि तुम्हें बुक्स की इज्जत करनी चाहिए। अब वो लड़के समझ जाते हैं कि हिरायामा को शायद हांडा से प्यार हो गया है, इसलिए वो अब लाइब्रेरी को थोड़ा चेंज करना चाहते हैं क्योंकि अगर लाइब्रेरी ज्यादा अच्छी दिखेगी तो हांडा लाइब्रेरी में ज्यादा आया करेगा। अब ये सुनकर हिरायामा भी खुश हो जाती है और वो लाइब्रेरी को चेंज करने की परमिशन दे देती है। अब कुछ ही देर के बाद लाइब्रेरी बदल चुकी थी और वहाँ पे अब पहले से ज्यादा बुक्स भी आ गए थे। अब आइजावा उसे बताता है कि मैंने स्टूडेंट से उनकी पुरानी बुक्स मांगी थी और सभी ने हमारी मदद भी की, और जब मैंने बताया कि ये सब हम हांडा के लिए कर रहे हैं तो उन्होंने हमें मना भी नहीं किया। अब हिरायामा उनसे पूछती है कि क्या हांडा अब पहले से ज्यादा यहाँ पे आया करेगा। तभी आइजावा उससे कहता है कि हांडा ही नहीं बल्कि सभी स्टूडेंट्स अब यहाँ पे पहले से ज्यादा आया करेंगे। तभी वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स आ जाते हैं। अब आइजावा उन्हें बताता है कि लाइब्रेरी अब पहले से बहुत ही ज्यादा बदल चुका है। अब स्टूडेंट्स के आने से हिरायामा का काम काफी बढ़ जाता है जो वो हमेशा से ही चाहती थी। अब डेली लाइब्रेरी में काफी स्टूडेंट्स आने लगते हैं जिससे हिरायामा बहुत ही ज्यादा खुश होती है। अब हिरायामा को खुश करने के लिए आइजावा बताता है कि स्टूडेंट काउंसिल ने
लाइब्रेरी का बजट बढ़ाने का डिसाइड किया है। ये सुनकर हिरेयामा और भी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि अब वो और नई बुक्स खरीद सकती है, जिससे उसे और कोई बात का टेंशन लेने की अब कोई भी जरूरत नहीं है। पर अभी भी हिरेयामा बहुत ही ज्यादा सैड होती है क्योंकि उस दिन के बाद हांडा एक भी बार लाइब्रेरी में नहीं आया। तभी वहाँ पे हांडा आता है और वो हिरेयामा को बताता है कि लाइब्रेरी के बुक पे गलत कवर चढ़ा है। अब हिरेयामा सोचती है कि वो उसी ने दिया था ताकि हांडा उस बुक को पढ़ सके। अब हिरेयामा से कुछ कहा ही नहीं जा रहा था क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था जब हांडा उससे बात कर रहा था। अब हिरेयामा हिम्मत जुटा के हांडा से पूछ लेती है कि क्या हांडा तुमने उस बुक को पढ़ा था? फिर हांडा उसे बताता है कि हाँ, मैंने ये बुक्स थोड़ा सा पढ़ा था। हिरेयामा बोलती है कि तुम्हें ये बुक्स कैसा लगा? जिस पर थोड़ा सोचकर हांडा कहता है कि लाइब्रेरियन का काम काफी उसे अच्छा लगा और उसके काम के लिए और ज्यादा रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। ये सुनकर हिरेयामा काफी खुश हो जाती है और पता नहीं वो हांडा की बातों का क्या मतलब समझती है। अब वो हांडा से कहती है कि अब मैं अपना काम सही से करूंगी और मैं कैलीग्राफी की बुक्स और ऑर्डर नहीं करूंगी और तुम्हें अब लाइब्रेरी में आने की जरूरत भी नहीं है। अब हांडा को समझ में नहीं आ रहा था कि वह ऐसा क्यों कर रही है, पर वह कुछ भी नहीं कह पाता। फिर काफी निराश होकर हांडा कावाफूजी को बताता है कि लाइब्रेरियन ने उसके मुंह पर ही उसे लाइब्रेरी आने से मना कर दिया है, जबकि उसने कुछ गलत भी नहीं किया था। कावाफूजी के पास भी उसका कोई जवाब नहीं होता। वह हांडा को इस बात पर ज्यादा टेंशन ना लेने के लिए कहता है। इसके बाद हम एक लड़के इचिमिया को देखते हैं जो कि दूसरे स्कूल का एक स्टूडेंट है और सभी उसे पसंद भी करते हैं क्योंकि वो बात करने में और दिखने भी काफी स्मार्ट होता है। तभी हम हांडा को एक बस में देखते हैं जो कि स्कूल ट्रिप के लिए जा रहा होता है, पर बेचारे को स्कूल ट्रिप पे जाने का मन नहीं करता, पर उसे जाना पड़ता है क्योंकि वो उन्हें मना भी नहीं कर सकता था। तभी बस में दूसरे स्कूल्स के भी स्टूडेंट्स आ जाते हैं और अकाने की उनके साथ बहस होने लगती है। अब उनके बीच लड़ाई शुरू ही होने वाली थी कि हांडा की टॉफी छूटकर उस लड़के के बालों में चली जाती है। अब वो लड़का गुस्से में आकर हांडा को मारने के लिए आ जाता है, पर इससे पहले वो कुछ करता इचिमिया वहाँ पे आ जाता है क्योंकि वो लड़के भी इचिमिया के स्कूल के थे। अब हांडा की क्लास इचिमिया को देखते ही रह जाते हैं क्योंकि वो दिखने में बहुत ही स्मार्ट था और हैंडसम भी। अब इचिमिया खुद ही माफी मांगकर अपने स्कूल के स्टूडेंट्स को वहाँ से ले जाता है। तभी रात हो जाती है और सभी स्टूडेंट्स अपने अपने स्कूल के हॉस्टल में रहते हैं और वो प्लान बनाते हैं कि वो इचिमिया को दूसरे स्कूल में कैसे फेमस करे। और वहीं दूसरी तरफ हांडा के फैंस डिसाइड करते हैं कि वो हांडा के लिए कुछ करेंगे जिससे हांडा और भी ज्यादा एंजॉय कर पाएगा। तो दोस्तों, एक तरफ है हांडा और दूसरे तरफ है इचिमिया और अब हमें देखना है कि स्टूडेंट्स अब किसे सबसे ज्यादा पसंद करने वाले हैं। तो ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलने वाला है। तो अगर आप नेक्स्ट पार्ट चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताना और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।